सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं वो है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर, और इसमें जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं वो है सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स की डिवीज़न होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद डायग्राम। आज जो टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ वो इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस से। या आपकी बुक पेज नंबर 84 पर दिया गया है, और टॉपिक का जो नेम है वो है डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। डिफरेंसेस अब देख लेते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के, जो बुक पेज नंबर 84 एंड 85 में है। फर्स्ट जो डिफरेंस बताया है ये इसकी डेफिनेशन है। माइटोसिस की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न विच रिजल्ट in 2 identical daughter cell, each of which contains the same number of chromosome as that of the parent cell. इसी तरह मियोसिस की अगर डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स विल रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल, each of which contains half the number of chromosome as that of the parent cell. यानी कि इसमें बताया गया है कि माइटोसिस की जो डिवीज़न होती है इसमें पेरेंट सेल में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जितने होते हैं डॉटर सेल में भी सेम रहते हैं, और मियोसिस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेरेंट्स में जितने थे और तो डॉटर सेल जब बनते हैं इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, इसको अगर हम डायग्राम के लिहाज से समझें तो देखिएगा कि माइटोसिस में जो फर्स्ट सेल यानी कि पेरेंट सेल दिखाया है इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आपको टोटल कितने 4 नज़र आ रहे हैं, और जब डॉटर सेल बने 2 डॉटर सेल उसमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने रहे, 4 ही रहे। और इसी तरह अगर मियोसिस को आप देखें तो इसमें पेरेंट सेल यानी कि फर्स्ट जो सेल है इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 4 हैं, और जब लास्ट में 4 डॉटर सेल बने तो इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हो गए, हाफ हो गए, यानी कि 2 रह गए। ऐसी जो डिवीज़न होती है मियोसिस जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, इसको हम रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका एक डिफरेंस है। इसके बाद हम सेकंड डिफरेंस देखते हैं, नंबर ऑफ़ डॉटर सेल फॉर्म। माइटोसिस में कितने डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, 2, और मियोसिस में कितने होते हैं, डॉटर सेल 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको भी जो है यानी कि डिफरेंस को डायग्राम के लिहाज से देखें तो माइटोसिस में आपको नज़र आ रहे हैं कि लास्ट में 2 डॉटर सेल बने, और मियोसिस आप देखें तो इसमें लास्ट में आपको डॉटर सेल कितने मिले, 4 मिले। तो यानी कि ये भी एक इसका डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का, कि माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 4। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, और जो मियोसिस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट से जो है वो सेल बन रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहा जाता है, जिसमें सिंगल पेरेंट से जो है डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और माइटोसिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें के गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर जो है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, और जो है माइटोसिस इसको हम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इसका डिफरेंस देखें माइटोसिस और मियोसिस का, नंबर ऑफ़ डिवीज़न, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस है कि माइटोसिस में नंबर ऑफ़ डिवीज़न 1 टाइम होती है, और मियोसिस में नंबर ऑफ़ डिवीज़न कितनी टाइम होती है, 2 टाइम्स होती है। ठीक है, अगर हम इसको भी ये जो डिफरेंस है इसको डायग्राम से देखें, जो आपको डायग्राम मैंने ड्रॉ करवाई थी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में देखिएगा कि आप
आपको नज़र आ रहा होगा कि अर्ली प्रोफेज का, इसके बाद लेट प्रोफेज की स्टेज है, फिर मेटाफेज जिसमें कि ये क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं, फिर एनाफेज जिसमें क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल पे चले गए, फिर टीलोफेज जिसमें कि सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और फिर जो लास्ट में जो है 2 डॉटर सेल्स बन गए। यानी कि पूरा एक साइकिल एक टाइम हो रहा है माइटोसिस में। अब मियोसिस की डायग्राम देख लेते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1 एंड 2 आपको बताया भी था कि इसमें 2 टाइम्स होती है, यानी कि अर्ली प्रोफेज 1 है, फिर लेट प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर जो है वो टीलोफेज 1। यानी कि ये एक टाइम इसकी पूरी जो है डिवीज़न आपको देख रही होगी, ये आपको करवाई गई थी। और फिर जो है सेकेंड डिवीज़न आपको यानी कि प्रोफेज 2 के नाम से बताया गया था। इसके बाद फिर मेटाफेज 2 की स्टेज होती है, फिर एनाफेज 2 और फिर टीलोफेज 2, और इसके बाद लास्ट में जो है 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। यानी कि ये कितने स्टेप में हुई, 2 टाइम्स हो रही है। मियोसिस में डिवीज़न जो हो रही होती है 2 फेसेस में हो रही होती है, जिसको हम जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का नाम देते हैं। तो ये एक तरह का ये भी जो है ये एक इसका डिफरेंस है माइटोसिस में का और जो है मियोसिस का। अब नेक्स्ट डिफरेंस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, और मियोसिस में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस बाय हाफ। ठीक है, यानी कि इसको भी अगर हम डायग्राम से देखें कि माइटोसिस में क्या हो रहा है, आप देखें जो फर्स्ट जो सेल आपको दिख रहा होगा कि पेरेंट सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने हैं, 4 है। और लास्ट में जब डॉटर सेल बने तो इसमें माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम हुए, इसमें भी जो है 4 और 4 हुए, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुए, सेम रहे। ठीक है, यानी कि इसमें लास्ट में भी पेरेंट सेल से जिस तरह 4 थे तो डॉटर सेल में भी 4 ही आपको मिलेंगे। और अगर मियोसिस में अगर हम देखते हैं कि पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट जो आप देखिएगा सेल जो है पेरेंट सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हैं। और जब ये डिवाइड होते गए, इसमें प्रोसेस मुख्तलिफ फेसेस से गुजरता हुआ जो है लास्ट में जब डॉटर सेल्स मिले तो 4 डॉटर सेल हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देख रहे होंगे 2 नज़र आ रहे हैं। 4 सेल में अंदर जो है इसमें 2 क्रोमोसोम है, यानी कि कितने हो गए, हाफ हो गए, रिड्यूस हो गए। तो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल जो है डॉटर सेल में आते हुए क्या हो जाता है, रिड्यूस रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान, कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनते हैं तो सेम रहते हैं, और मियोसिस में जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है कि क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में है कि डज नॉट अकर, और मियोसिस में है मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, यानी कि माइटोसिस में तो नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो होते हैं, आपको अगर याद हो कि डायग्राम में जब ड्रॉ करवाई थी तो इसमें कोई होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ जो है वो नहीं आते हैं, और इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यानी कि कोई जो है कैरेक्टरिस्टिक जीन जो है ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन मियोसिस में जो है आपको मालूम है, जिस तरह के प्रोफेज जो स्टेज थी उसमें क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए थे, और जो है एक जैसे जब होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आते हैं तो उसमें जो नॉन सिस्टर क्रोमोटेट होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब डायग्राम से देखिएगा कि इसमें दिखाया है होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक जैसे क्रोमोसोम जिनको डिफरेंट कलर से यहाँ शो किया गया है। एक को ग्रीन से क्रोमोसोम दिखाए गए हैं और एक को रेड से। तो इसमें क्या होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आते हैं मियोसिस में, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमोटेट हैं ये आपस में जो होते हैं ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और ये ओवरलैप
से क्या होते हैं, यानी कि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि इनकी जीन जो है जिसमें करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं डिफरेंट, ये आपस में जो है इंटरचेंज होते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जो एरो के बाद जो क्रोमोसोम है वो आपको मिक्स कलर के दिखाएं, यानी कि जब ये आपस में ओवरलैप करा इन्होंने तो क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम ग्रीन के साथ कुछ हिस्सा रेड का आ गया और रेड के साथ कुछ हिस्सा ग्रीन का आ गया। इसी तरीके से ये इसमें बताया गया है कि इसमें जो है करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं और ये प्रोसेस जो है सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। और ये मियोसिस में जो हो रहा है ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के आपस में करीब आने से ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें कि क्रोमोसोम जो है आपस में ओवरलैप करने से जीन जो होते हैं, करेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसका लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, फंक्शन के लिहाज से है कि माइटोसिस में सेलुलर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी कि माइटोसिस क्या होती है, एक ऐसी सेल डिवीज़न है जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि जो आपकी ग्रोथ हो रही है सारी, तो इसमें जो सेल्स बन रहे हैं ये माइटोसिस की वजह से हो रही है। और इसमें जो है रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, यानी कि जो आपके जो है डैमेज हो जाते हैं अगर टिश्यूज़ वगैरह, तो जो रिपेयर होके दोबारा से आपके स्किन आ जाती है, तो ये भी जो है माइटोसिस के प्रोसेस की वजह से होता है। और जो मियोसिस की जो डिवीज़न हो रही होती है ये एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, यानी कि इसमें जो है तो गैमीट्स फॉर्म होते हैं, यानी कि एनिमल्स हैं तो उसमें क्या होंगे, गैमीट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। और जो है अगर प्लांट की बात की जाए तो इनमें स्पोर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, यानी कि मियोसिस का अगर फंक्शन देखें तो इसमें क्या है, ये एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें के गैमीट्स और स्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ये जो सारे डिफरेंसेस आपको बताए हैं 7 के 7, ये क्या है, माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस हैं। यकीनन आपको जो है वो अच्छी तरह इसको समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंसेस माइटोसिस और मियोसिस के। अब जो है होमवर्क देख लीजिएगा, आपको मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 तक करवा चुकी हूँ, यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा काम। और आज जो है आपको मैं देने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये आपका आज का होमवर्क है और ये आपके आंसर जो है आपके बुक पेज नंबर 84 एंड 85 पर है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये एक टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, 8.2 टेबल है, डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है पहले, फिर आंसर में आपने क्या करना है, इसी तरीके से कॉलम बना लेने 3, एक में आप इसकी हेडिंग्स लिखते रहेंगे, जैसे कि सबसे पहला है डेफिनेशन है इसकी, फिर माइटोसिस की डेफिनेशन लिख दें, फिर मियोसिस की, फिर इसके बाद सेकंड जो आपकी हेडिंग हो जाएगी वो क्या है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म, और फिर इसी तरह माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 4, और फिर इसी तरह कंटिन्यू आपका जो चार्ट आप 85 पेज पे हाफ चार्ट बना हुआ है ये आप कर लेंगे। इसकी हेडिंग्स इसी तरह, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर है नंबर ऑफ डिवीज़न, इसके बाद है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर है क्रॉसिंग ओवर और लास्ट है फंक्शन। ठीक है, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसका डिफरेंस उसके सामने ही होगा, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस आप जो है डिफरेंस जो है स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल उसके सामने से स्टार्ट होगा। और ये पूरा आंसर आप जो है बुक से ही कॉपी कर लीजिएगा, 84 और 85 पेज पे है। आज का आपका होमवर्क यही है, यकीनन आप लोगों को लेक्चर भी समझ में आ गया होगा और जो कि होमवर्क दिया जा रहा है वो भी जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।